तो बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना किस प्रकार से रहेगा। ये कुंडली जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुंडली आपको सितंबर के गोचर के हिसाब से ही बनी हुई मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ गोचरीय स्थितियां बदल भी सकती हैं ग्रहों का गोचर बदलने के कारण। देखिए, मीन लगन अगर आपका है तो मीन लगन में अभी तक आपने काफी सारी परेशानियां पहले झेली हैं, लेकिन अब एक ऐसा समय अभी आपके लिए शुरू हो रहा है इस साल के लगभग एंड से या अगले साल से कि आपको काफी अच्छा रिलीफ यहाँ मिल जाएगा। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले इस मंथली वीडियो में गोचर को देखेंगे। गोचर को देखने के बाद हम कुंडली पे आते हैं और बात करते हैं ये जो प्लेसमेंट है वो किस हिसाब से आपके लिए वर्क करने वाली है। देखिए, सबसे पहले गोचर में हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध सिंह राशि में वक्री रहने वाले हैं इस मंथ में। शुक्र कर्क राशि में वक्री रहने वाले हैं। मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु 4 सितंबर से मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। शनि अभी कुंभ में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु मेष में और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है और कब वक्री हो रहा है। अब बात करते हैं आपके चार्ट के हिसाब से। देखिए, आपका चार्ट वो मीन लगन का है, तो मीन लगन का होने से आपका यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ होगा। अब अगर किसी का चंद्रमा भी अगर यहाँ लिखा है तो वो चंद्र राशि है आपकी। ये चंद्रमा जो आपको कुंडली में दिखाई दे रहा है ये गोचर वाला चंद्रमा है। तो ये मैं आपको लगन के हिसाब से यहाँ बताऊंगा। अब देखिए, लग्नेश जो है, लग्नेश का गोचर हो रहा है मेष राशि में। मेष राशि में लग्नेश गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ हैं और वो आपकी कुंडली में 10वें घर के भी स्वामी बनते हैं। ऐसी कंडीशन में अब गुरु जब वक्री होने जा रहे हैं, तो अब तक क्या हो रहा था, गुरु वृषभ राशि की तरफ जा रहे थे और अब गुरु वक्री होने से वो राहु की तरह चलना शुरू कर देंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो गुरु चांडाल योग जो बन रहा है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इससे। और ये 30 अक्टूबर तक लगभग आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसमें काफी सारे परिवर्तन आपके इस चार्ट के अकॉर्डिंग होंगे आपकी लाइफ में। तो देखिए, ये जब गुरु वक्री हो जाएं तो आपके पास कहीं ना कहीं से मोटा पैसा आने के चांसेस बनेंगे। अगर आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं भी आपने पैसा लगा रखा है, तो अवश्य आप थोड़ी सावधानी बरतें। साथ ही साथ एक आपको रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, तो रिस्क फ्री रिटर्न के लिए आप सेफ जगह पैसा डालें। बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, स्पेशली 4 तारीख के बाद में। तो आपका पैसा कहीं पर फंस भी सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो गुरु हैं, गुरु राहु के अकॉर्डिंग चलेंगे कुछ हद तक, और यहाँ पर वो गुरु का जो प्रभाव है, वक्री का प्रभाव होने की वजह से आपका अपनी फैमिली के साथ कोई बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी का विवाद हो, या फिर धन संबंधी कोई विवाद हो। इसके अलावा आपको इस मंथ में झूठ बोलने से बचना चाहिए। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही आप इस गोचर के दौरान काफ़ी सात्विक रहें। अगर आप नॉन-वेज वगैरह का सेवन करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। अब ये जो गुरु का वक्री होना है यहाँ पर, ये आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन को दिखाता है। तो या तो आपको बहुत बड़ा कहीं से फ़ायदा होगा या फिर आपको धन संबंधी कार्यों में नुकसान होगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से आप अपनी फैमिली में कोई भी प्रॉपर्टी जैसा काम कर रहे हैं या धन का लेन-देन कर रहे हैं तो सावधानी ज़रूर बरतें। अब ये गुरु का वक्री होना आपके कार्यस्थल में भी बदलाव को दिखाता है, आपके करियर में भी कुछ चेंजेस को दिखाता है। तो गुरु क्योंकि वक्री होकर राहु के अकॉर्डिंग या राहु के हिसाब से चलने लगेंगे, ऐसे में अब जो इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके छठे घर को ये प्रभावित कर रहे हैं वक्री होके। तो हो सकता है आपने पहले कोई जॉब अप्लाई किया था, जो जॉब आपका लगा नहीं अभी तक, और वहां से आपको फिर से कॉल आ जाए, ऐसा हो सकता है। साथ ही आप अपना वर्क प्लेस चेंज करने को देख रहे थे लंबे समय तक और अभी तक नहीं बन पा रहा था, तो अब आपको वो बन जाएगा। कलीग्स के साथ या आपके जो भी बॉस हैं उनके साथ अगर बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा था तो अब आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, आपको काफ़ी सारी समस्या आ रही थी, काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, या और भी कोई इस प्रकार की दिक्कत आ रही थी, वहाँ भी कुछ रिलीफ आप लोगों को मिलेगा। अब गुरु फिर देख रहे हैं अष्टम को। अष्टम को देखने की वजह से देखिए, अष्टम भाव से आपको सडनली ये गेन करवा सकते हैं, और क्योंकि राहु का प्रभाव भी बढ़ जाएगा गुरु के वक्री होने से, इस वजह से मैंने आपको बोला कि आपको अचानक से कहीं ना कहीं से बड़ा पैसा आना, मोटा पैसा आने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होने की संभावना यहाँ बन सकती है। अब फिर
गुरु की दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पे। 10th हाउस में यहाँ सबसे बड़ा ये परिवर्तन करने वाले हैं। देखिए अभी आप प्रमोशन के लिए देख रहे हो या कुछ ऐसे कार्यों के लिए देख रहे हो जो आपके पेंडिंग रहे हैं। जब से गुरु ने मेष राशि में प्रवेश किया है तब से लेकर अब तक आपके जो भी पेंडिंग काम रहे हैं बीच में, उनको पूरा कीजिएगा सबसे पहले। नया काम स्टार्ट करने के बजाय पुराने कार्य जो आपके पेंडिंग बच गए हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा नए कार्यों को अभी आपको स्टार्ट नहीं करना है या नई कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है। हाँ, आप फ्यूचर के लिए कोई प्लान कर सकते हो लंबे समय के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मंगल के गोचर को। मंगल देखिए आपकी कुंडली में दूसरे घर और आपकी कुंडली में वो स्वामी है 9वें घर के भी। अब इनका गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में जब इनका गोचर हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक स्थिति है। हालाँकि अगर आपका कोई भी मंगल से जुड़ा हुआ बिज़नेस है तो फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर जीवन साथी के साथ मनमुटाव होना, आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में पार्टनरशिप में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाना सडनली या कोई बहुत गलत डिसीजन आप ले लेना, इस तरह की कंडीशंस बनेंगी। तो पार्टनरशिप अगर कहीं भी आपने कर रखी है, थोड़ा-सा यहाँ पे लड़ाई झगड़े के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस मंगल के गोचर की वजह से, सावधानी बरतें। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ अनावश्यक रूप से मनमुटाव ना करें। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का तर्क-वितर्क ना करें। इसके अलावा अगर किसी का राहु या मंगल या शनि अगर इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हैं 7वें घर में, तो जीवन साथी के साथ आपको ज़्यादा मुश्किलें आएँगी, साथ ही साथ बिज़नेस में भी काफ़ी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। अब ये मंगल जो है वो देख रहे हैं आपके 10वें घर को। मंगल जब 10वें घर को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, आप थोड़ा संघर्ष कर सकते हैं बिज़नेस में या जीवन साथी के साथ अच्छी तरह से रहने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। बट आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से मंगल का ये गोचर काफ़ी फ़ेवरेट रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपका अपने घर से दूर जॉब है या विदेश में जॉब है, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ मंगल आपके लगन को देख रहे हैं। लगन को देखने से मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाएँगे, काफ़ी ज़्यादा तेज़-तर्रार बनाएँगे, काम करने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे आप लोग। अभी आपकी लग्नेश हालाँकि वक्री हो चुकी है, लेकिन मंगल का एक अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो देखिए कोई मेजर हेल्थ इश्यू तो यहाँ पर नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको श्वास को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, यानी अस्थमा जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह लेते हैं तो आपको कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आने वाला है। फिर मंगल यहाँ से अपने घर को देख रहे हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को देखने की वजह से इस मंथ में वाणी के ऊपर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का विवाद ना करें, फैमिली को अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र जो कि तीसरे घर और आपकी कुंडली में 8वें घर के स्वामी। शुक्र भी अभी वक्री चल रहे हैं। तो जिन लोगों का अभी कोई प्रेम संबंध था, पहले मान लीजिए आपका कोई प्रेम संबंध था कुछ समय पहले और उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही थी अब तक, तो शुक्र अभी वक्री हैं। आप पुराने जो प्रेम संबंध रहे हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं था या बात ऐसे ही आपकी बंद हो गई, होते-होते बंद हो गई या कुछ हद तक नॉर्मल किसी का अगर मनमुटाव रहा भी है तो वहाँ पर एक बार फिर से चांसेस हैं कि कोई लौट कर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। वक्री शुक्र का होना मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि को दिखाता है। संतान के साथ जो आपका प्रेम रहेगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा वक्री शुक्र में। लेकिन प्रेम संबंधों में कुछ हद तक निराशा वाले भाव भी आ सकते हैं। अब ये शुक्र पंचम भाव का है, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, अगर आप एक अच्छे डांसर हैं, सिंगर हैं, तो आपके लिए शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। फिर शुक्र यहाँ से देख रहे हैं आपके लाभ स्थान को। तो देखिए ये शुक्र अष्टम घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी बन के यहाँ हैं। ऐसे में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है अपने कार्यों के लिए और थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है धन कमाने के लिए भी। तो क्रिएटिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपकी खुद की जो स्किल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। शुक्र फिर देख रहे हैं लाभ स्थान को। लाभ स्थान को शुक्र द्वारा देखे जाने के कारण आपको फ़ायदा अवश्य देंगे। भले ही कहीं से रुका हुआ पैसा है वो मिल जाए आपको या कहीं न कहीं कोई विदेश से आपको फ़ायदा हो जाए, किसी भी प्रकार से। साथ ही ये जो शुक्र हैं, ये लाभ स्थान से संबंध बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको सडनली पैसा दे सकते हैं कहीं न कहीं से। अब हम देखेंगे यहाँ पे मैरिड लाइफ़ के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए मैरिड लाइफ़ के ऊपर एक एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट हम मान सकते हैं, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट मान सकते हैं शुक्र के वक्री होने का। हालाँकि ये अपने मित्र राशि में ही वक्री हैं। तो यहाँ पे देखिए मैरिड लाइफ़ को लेके काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि को ये शुक्र दिखाते हैं। और जब पंचम में इस तरह से गोचर कर रहे हैं तो आप शायद किसी और की तलाश करने लगेंगे अपने लिए।
तो हो सकता है जिस आप जिस हिसाब से अभी तक चल रहे थे, जिस लाइन पे चल रहे थे, उससे थोड़ा भटक जाएँ और आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो। इसके बाद हम देखेंगे बुध को। बुध देखिए आपके यहाँ पे वो 2 केंद्र भावों के स्वामी बनते हैं, 4th हाउस और 7th हाउस। दोनों के स्वामी बनकर वक्री स्थिति में चल रहे हैं छठे घर में। तो अभी जीवन साथी के साथ मनमुटाव, वाद-विवाद होना तो तय है। इसके अलावा अगर आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का लोन ना लें। हो सकता है कि आपका कोई इश्यू हो पहले से लोन का, तो उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करें निपटाने की। साथ ही साथ ये कहीं न कहीं आपकी मानसिक शांति को भंग करने वाली स्थिति है या आपके सुख चैन को छीनने वाली स्थिति बनेगी, कि आप अपने रोज़मर्रा के कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और आप चाहेंगे कि लोग आपको मान-सम्मान दें। तो ये जो स्थिति है कहीं न कहीं आप अपने आप को भी बॉस समझने लगेंगे अपने वर्क प्लेस में। अब ये बुध वाली जो स्थिति यहाँ है, इसकी वज़ह से घर के कार्यों में कुछ बाधाएँ आ सकती हैं और जीवन साथी के साथ या बिज़नेस में भी कुछ रुकावटों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। फिर ये बुध यहाँ से देख रहे हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को जब इस तरह से बुध देख रहे होते हैं, तो आपको विदेश से फ़ायदा करवाते हैं। आप मान लीजिए विदेश में सेटल हैं या जाना चाहते हैं या पीआर वग़ैरह लेना चाहते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो वक्री बुध हैं, ये कुछ हद तक ये भी दिखाते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, वो सही नहीं होगा या उसमें कुछ न कुछ खामियाँ रहेंगी, जिसकी वजह से आपको धन संबंधी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा देखिए आपके पंचम घर के स्वामी बनते हैं और इस मंथ के स्टार्टिंग में चंद्रमा का गोचर आपके लगन में हो रहा है। लगन का ये गोचर काफ़ी ख़ास है और शुरू में आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे इस मंथ में। तो आपका इमोशनल होना और कोई भी इमोशंस में आके बड़ा डिसीज़न मत लीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। फिर चंद्रमा जाएँगे आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में जाएँगे तो राहु और गुरु के साथ ये हो जाएँगे। इस वजह से कुछ हद तक अभी भी आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है डिसीजन वगैरह लेने में, फैमिली के साथ भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं या सडनली आपके आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव को ये चंद्रमा दिखाते हैं। अब उसके बाद चंद्रमा आएंगे तीसरे घर में। तीसरे घर का चंद्रमा सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। ये कुल मिला के 5-6 तारीख के आसपास यहाँ गोचर करने लगेंगे वृषभ में। तो ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी स्किल्स को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाएगा और कहीं न कहीं भाई-बहनों के साथ संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा है। भाई-बहन हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं। साथ ही साथ आप अपनी रुचियों का बहुत अच्छे से आनंद ले पाएँगे। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सूर्य को। सूर्य का गोचर बेहद ख़ास है। सूर्य अभी बुध के साथ रहेंगे 17 सितंबर तक। 17 सितंबर तक की जो स्थितियाँ हैं कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए समय ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। आपकी बात आपकी वर्क प्लेस पे मानी जाएगी, आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। लेकिन बाद में एक मनमुटाव वाली स्थिति या बहुत हद तक एक बॉस के साथ तकरार वाली स्थिति भी यहाँ बन रही है। अब सूर्य यहाँ से देख रहे हैं फिर 12वें भाव को, तो जिन लोगों का भी अपने कार्य क्षेत्र से विदेश से संबंध है, कुछ हद तक उन लोगों को ये ज़्यादा फ़ायदा करवा सकते हैं। सूर्य उसके बाद आएँगे 7वें घर में। 7वें घर में जब सूर्य आएँगे, तो सूर्य यहाँ पर मंगल के साथ हो जाएँगे। मंगल के साथ होने की वजह से ये मैरिड लाइफ में एक बड़ा डिस्टर्बेंस दिखाता है। साथ ही क्योंकि सूर्य छठे घर के भी स्वामी है, तो जीवन साथी के साथ एक शत्रु जैसा व्यवहार करते हुए आप अपने आप को देखेंगे या आपका जीवन साथी आपके साथ ठीक से पेश नहीं आएगा। तो यहाँ आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए तो स्थिति काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन आपको उनके झगड़े का, गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। फिर सूर्य यहाँ से आपके लगन को देखेंगे। लगन को देखने की वजह से आपके कार्यों में ज़्यादा एक्टिव आपको सूर्य करने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में ये कोशिश करना है कि आप एक्टिव रहें। किसी भी काम को आप कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्टिव रहना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देखिए हमने यहाँ पे बात की शुक्र, मंगल वगैरह हम सब के अभी बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे शनि की। शनि का गोचर देखिए शनि लाभ स्थान के स्वामी होकर अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं आपके 12वें भाव में। तो जिन लोगों का भी विदेश में पैसा अटका हुआ है, जिन लोगों को सैलरी नहीं आई है या जो लोग ऑलरेडी विदेश में रहते हैं, वहाँ पर उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही या उनका पैसा कहीं अटक गया है, तो वो पैसा अभी मिलने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ ये आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर भी थोड़ा-सा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको कुछ हद तक परेशानी आ सकती है अपने डेली रूटीन को अच्छे से फ़ॉलो करने में या काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको अपने काम में। तो ये शनि भी कहीं न कहीं आपको कुछ
यहाँ पे ऐसे पेंडिंग खर्चे जो अभी तक आपके होने थे उनको दिखाते हैं और आपका यहाँ पे जो ओवरऑल जो नाइट का जो रूटीन रहेगा उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं। साथ ही साथ इस मंथ में विशेष रूप से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से आप यहाँ से निकल जाएँगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर अगर आप राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हो। आप देखेंगे सबसे अच्छे दिन कौन-कौन से मीन लगन वालों के लिए रहने वाले हैं। मीन लगन वालों के लिए अगर हम बात करें तो 10, 11 उसके बाद 22, 23, 24 और 25 ये दिन बेहद खास हैं। तो आपका ऐसा कोई भी कार्य जो आपका ईज़िली नहीं बन रहा, जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन कार्यों को इन दिनों में स्पेशल रूप से प्लान कीजिएगा, आपका कार्य अवश्य बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में देखें तो चंद्रमा का गोचर जब सिंह में होगा तो 12, 13 और 14 तारीख को ये यहाँ पे थोड़ी खराब स्थिति बनने वाली है। 12, 13 और 14 को दिल्ली के कार्यों का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, आपके ऊपर काम का बोझ रहने की वजह से किसी भी काम को आप ठीक से नहीं कर पाएँगे। 12, 13 और 14 को किसी के साथ भी मनमुटाव होने की संभावना है, किसी के साथ आपका लड़ाई-झगड़ा होने की संभावना बनेगी और सेहत को लेके भी आप सावधानी बरतें। चंद्रमा का गोचर जब लिब्रा में होगा यानी तुला राशि में होगा तो 17, 18 और 19 को ये 3 दिन भी बेहद परेशानी भरे रह सकते हैं। इन 3 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपके मन में काफ़ी ज़्यादा भय उत्पन्न हो सकता है। आपको किसी ज़हरीले जानवर के द्वारा काट लिया गया हो, ऐसा हो सकता है या कहीं चोट लग सकती है। उसके बाद चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा तो 26 और 27 को ये स्थिति बनेगी। 26 और 27 को कोई भी बड़ा डिसीजन अवॉइड कीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ किसी के साथ भी कोई विवाद ना मोल लीजिएगा 26 और 27 तारीख को। तो ये कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ पर आपको 8 दिन इस महीने में थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।